कुछ लोगों को ये बातों की बहुत सोचने की आदत होती है कि 2 साल पहले मेरे घर के पास एक नींबू रखा हुआ था, इसके लिए मेरी जिंदगी खराब चल रही है। हालेलुया। तेरी गलती थी, और नींबू को उठा के जूस बना के पिया क्यों नहीं तू? तू तो डर के बैठ गया, हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाइबल बताती है याकूब के संतानों पे कोई भी जादू मंत्र नहीं चलता है। हालेलुया। बाइबल बताती है तू मौत की खाई से होकर भी जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों ने आपको मर जाने के लिए, कुछ लोगों ने आपको खत्म होने के लिए नील नदी की परिस्थिति में छोड़ दिया है, लेकिन ध्यान से सुनना, आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य पड़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. मूसा का जन्म हुआ। अब जब मूसा का जन्म हुआ, बाइबल बताती है वो बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। आगे वचन पढ़ना। जब वह उससे और छिपा न सकी, जब वो उसको और नहीं छुपा सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राग लगाई, उनमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कंसों के बीच छोड़ आई। मैं आज 2 पॉइंट को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने जिंदगी में बार बार परिवार को लेके कोसते रहते हैं। हमको परिस्थिति में ये लोगों ने ऐसे ही छोड़कर गए, हमको परिस्थिति में ये लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए। कई बार लोगों को ये बोलने की आदत लग चुकी है कि परिस्थिति में कई बार आप लोग ये बोलते बोलते रोते रहते हो। उनको कोसने से अच्छा इस बात के लिए धन्यवाद करो कि आप जिनके हाथ में सुरक्षित नहीं थे, आपका जान तो हर दिन खतरे में था और उनके हाथ में रह के आप बढ़ोतरी भी करने वाले नहीं थे। जब उन्होंने आपका हाथ छोड़ा तब तो आप खुदा के हाथ में चले गए। नहीं समझा कुछ? मेरे उसने हाथ को छोड़ दिया, उस परिवार के व्यक्ति ने हाथ छोड़ दिया। आज अगर वो हाथ नहीं छोड़ते तो हम कहाँ के कहाँ होते। आपकी गलत सोच है, आप मर जाते थे अगर उनके हाथ में होते तो। मूसा अगर और कुछ समय अपने माँ के हाथ में रहता ना तो वो नहीं बचता। जब उसकी माँ ने उसको नील नदी में छोड़ दिया, बाइबल बताती है उसने छोड़ कर आई, छोड़ के वो चले गए। अब उसको भी नहीं मालूम था मेरे बेटे का क्या होने वाला है। कभी कभी कुछ लोग आपको जब छोड़ते जानबूझ के नहीं छोड़ते। पास्टर हमारी परिस्थिति की ओर ध्यान भी नहीं देते। मैं कई बार आपको लड़ने देता हूं कि आप लड़ो और लड़ के मजबूत बन के खड़े हो जाओ। हालेलुया। ये थॉट हटा दो कि आपको किसने छोड़ दिया है। परमेश्वर कई बार आपको किसी के हाथ से इसलिए छुड़ाता है कि आपको एक स्ट्रांग बना के खड़ा करे। हालेलुया। वहां पे अगर मूसा की माँ उसको नील नदी में जाके नहीं छोड़ती तो उसकी टोकरियां तैरते तैरते फिरौन की बेटी के हाथ में नहीं जाता, और वो फिरौन की बेटी के हाथ में जाना, उसके बाद मूसा वहां पे सुरक्षित हो गया। हालेलुया। उसके बाद वो एक स्लम से निकल के, एक झोपड़पट्टी से निकल के, खतरे के जगह से निकल के कहां पर गया मालूम है? राजमहल पे चला गया। हालेलुया। तो ये रोना बंद करो, मेरे मामा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे चाचा ने मुझे छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरे इसने छोड़ दिया, उसने। अरे अच्छा हुआ ना छोड़ा, तुम खुदा के हाथ में तो चले गए।
बोलो पड़ोसी को, अगर आपको किसी ने छोड़ा तो बुरा नहीं हुआ है, बोलो अच्छा हुआ है। अगर वे नहीं छोड़ते तो आज आप खुदा के हाथ में नहीं होते। तो इसके लिए कुड़कुड़ा ना बंद करो। कुछ लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं होगा, उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसको एक दिन छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तो खुदा तेरे को फिर छोड़ेगा नहीं। कुछ बात समझ में आ रहा है? धन्यवाद करो खुदा का। अगर वो नहीं छोड़ता तो तुम नील नदी में नहीं आते। नील नदी कौन सी जगह थी मालूम है? नील नदी एक ऐसी जगह थी जहां पे हजारों मासूमों की जान चली गई थी। बाइबल बताती है जब जब इब्री महिलाओं को बच्चा होता था, फिरौन क्या करता था मालूम है? उस बच्चों को नील नदी में डुबा के मार देता था, खत्म कर देता था। हजारों लाखों बच्चों की मौत वहां पर हो चुकी थी। और उसी नील नदी में मूसा को टोकरी में रख के उसकी मां छोड़ आती है। बाइबल बताती है तू मौत की खाई से होकर भी जाएगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों ने आपको मर जाने के लिए, कुछ लोगों ने आपको खत्म होने के लिए नील नदी की परिस्थिति में छोड़ दिया है, लेकिन ध्यान से सुनना, आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अगर मूसा उस परिस्थिति में नहीं जाता था तो वहां पे वो फिरौन की बेटी के हाथ में नहीं लगता था, उसको नील नदी से होकर जाना पड़ा। कई बार लाइफ में टफ डिसीजन का समय आता है, उसके लेने से ना डरो। वो खाई का वक्त कई बार हमारी जिंदगी में आता है, लेकिन वो हमारी बढ़ोतरी के लिए ही आता है। इसलिए बाइबल हमें क्या बताते हैं, निकालो इस समय निर्गमन 1 अध्याय 12 वचन। बहुत ही सुंदर वचन है। मैं जब पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर जो वे उनको दुख देते गए, जब जब वो लोग उनको दुख देते थे, बाइबल बताते हैं इजराइलियों को, परमेश्वर के लोगों को जब जब शत्रु दुख देते थे तो वे बढ़ते और फैलते चले गए। लोग दुख देने के बाद आप घटने वाले नहीं हो। आपको कोसने के बाद, आपके ऊपर जादू मंत्र करने के बाद, आपके विरोध में बात करने के बाद आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला। आप अपने जिंदगी में बढ़ोतरी करने वाले हो। कुछ लोगों को ये बातों की बहुत सोचने की आदत होती है कि 2 साल पहले मेरे घर के पास एक नींबू रखा हुआ था, इसके लिए मेरी जिंदगी खराब चल रही है। हालेलुया। तेरी गलती थी, और नींबू को उठा के जूस बना के पिया क्यों नहीं तू? तू तो डर के बैठ गया, हाथ नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाइबल बताती है याकूब के संतानों पे कोई भी जादू मंत्र नहीं चलता है। हालेलुया। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता है। आपको लोग तकलीफ देंगे, लोग आपके विरोध में बात करेंगे, लेकिन आपको निराश नहीं हो रहा है। बढ़ाने वाला खुदा आपके साथ खड़ा है। बोलो पड़ोसी को, बढ़ाने वाला खुदा हमारे साथ खड़ा है। दुनिया में बिजनेस लॉस जब होता है ना, तो लोग बोलते हैं अभी सब एंड हो गया, सब खत्म हो गया। मसीहत में एक उल्टा चीज है, जब लॉस होता है तो वहीं से सक्सेस की शुरुआत होती है। हालेलुया। हम में और उनमें वही फर्क है। वहां पे लॉस मतलब लॉस, खत्म, टाटा बाय बाय, अब नहीं बनेंगे। लेकिन हमारे इधर जब एक भूमि पे बीज जाके मरता है तो हजारों को जिंदगी दे के खड़ा हो जाता है। मसीहत में टूटना जरूरी है। जितना आपका आंसू बहा है, जितना आप टूटे हो ना जिंदगी में, कुड़कुड़ाओ मत। बहुत लोगों ने आपका आंसू बहा है, बहुत लोगों ने आपके अच्छेपन का फायदा उठाया, बहुत लोगों ने आपका अच्छे सोच का, अच्छे विचारों का फायदा उठाया है, आपके साथ बहुत गलत चीज किया है, आप लोगों ने पलट के कभी उत्तर नहीं दिया, इसका भी कई लोगों ने गलत फायदा उठाया है और आपको जख्म के अलावा और कुछ नहीं दिया है। आप अपनी जिंदगी में हर बार उसी बात को लेके रोते रहे हो, अंदर से टूटे रहे हो कि प्रभु मैंने तो कभी किसी को कुछ गलत नहीं किया,
मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, लेकिन लोगों ने ऐसा किया। इस प्रकार से आज भी आप उस बात को लेकर रो रहे हो, आज से रोना बंद करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है इस प्रकार से जो जो उनको लोग दुख देते थे, जो जो उनको जब तकलीफ देते थे, तब तब परमेश्वर उनको बढ़ाते जाता था। हालेलुया। चैलेंज नहीं आएगा, बढ़ोतरी नहीं आएगी। चैलेंज आएगा मसीहत में, तभी जाके बढ़ोतरी आएगी। हालेलुया। मम्मी को स्ट्रोक आया, शैतान को बोला अभी तेरे राज्य में 1000 दुष्ट आत्माओं को मैं स्ट्रोक दूंगा। हालेलुया। और मेरी बचपन से आदत है, जब तक शांत बैठा रहता हूं तो कुछ नहीं करता हूं। किसी ने कुछ मेरे साथ मस्ती कर दिया तो उसको बराबर ही कर डालता हूं। अभी शैतान ने गलती कर दिया मस्ती करके। हालेलुया। युद्ध को लड़ेगे भी और जीतेगे भी। बहुत अच्छा वचन है, देखो ना, पढ़ो फिर से। पर जो जो वे उनको दुख देते थे तो वे बढ़ते और फैलते चले गए। जितना बच्चे मारते गए वो लोग सोचते गए इनके बच्चे मरे गए, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी विपरीत ही होने लगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि मूसा की जिंदगी से हमें सबसे पहली बात ये सीखने मिलता है। लर्निंग नंबर 1, ध्यान से सुनना और इसको नोट करना। मूसा की जिंदगी में से सबसे पहली बातें हमें यह सीखना मिलता है कि विपत्ति परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, अगर खुदा साथ खड़ा है तो योजना पूरी होकर रहेगी। तो चाहे नील नदी जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लाल समुंदर जैसा परिस्थिति क्यों ना आ जाए, रास्ता को बनाने वाला खुदा हमारे साथ है।